रहेगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्लास 9th के अंदर भी सर तो पढ़ के आए थे, यहां क्या जरूरत पड़ गई इस चैप्टर की? अरे हां, यही तो बात है। लेकिन आज के इस चैप्टर में तुझे वो सारी कहानी बता दूंगा कि क्यों जरूरी है ये चैप्टर क्लास 10th में एक बार फिर से पढ़ना। समझ गए बात? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर क्या रहेंगे आज के टॉपिक? लेकिन उससे पहले हां, इस चैप्टर के नोट्स के लिए तुझे फिजिक्स वाला की ऐप के अंदर जाना पड़ेगा। क्लास 10 जेके बॉस के लिए एक फ्री बैच है जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको एनरोल करना है और जैसे आप एनरोल करते हैं तो आपको ये सारे नोट्स साथ में हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बेटा मिल जाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। लेक्चर का एज यूजुअल नाम रहेगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सबसे पहली बात सर, इसमें पढ़ेंगे क्या? मैंने कहा इस चैप्टर के अंदर हमें सीखने को मिलेंगे सारे वो फार्मूलाज, यानी कि सर क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, ये सब बातचीत करेंगे। ठीक है बेटा। और सरफेस एरिया कंबाइंड सॉलिड्स का, जब दो सॉलिड को कंबाइन किया जाए तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, जब दो सॉलिड को कंबाइन किया जाए तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातचीत। और साथ में तेरे लिए हां इंपॉर्टेंट होमवर्क के क्वेश्चंस भी तुझे देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरी जान, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सर जी हमने क्लास 9 के अंदर भी 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है। सब लोगों को यह बात मालूम होनी चाहिए कि हमने 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो क्लास 9 में पढ़ा था। जैसे सर हमने क्यूबाइड के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसको 3D ऑब्जेक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर 3 डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है मेरी जान। ठीक है, अभी तक जो क्लास 9 से पहले हमने पढ़ रखा था उसमें क्या चीज थी, देखो ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। हमने पढ़ रखा था 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ट्रायंगल पढ़ा, सर्कल पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, फिर उनके एरियाज निकाले। लेकिन सर अब अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो उनके साथ हम कैसे 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 बिहेव करते हैं और किस तरह से उनकी सारी चीजें देखते हैं। तो आपके पास ज्योमेट्री, अगर 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में बात किया जाए, कैन बी डिफाइंड एज अ सॉलिड फिगर आर एन ऑब्जेक्ट आर शेप दैट हैज 3 डायमेंशंस दैट आर लेंथ, विड्थ एंड इट्स हाइट। समझ गए बात? यानी कि इसमें तीनों चीजें हमें देखने को मिलेंगी, चाहे आप लेंथ की बात करें, चाहे आप ब्रेड्थ की बात करें, चाहे आप हाइट की बात करें। अरे 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 आसान सा चैप्टर। सबसे पहले सर इस तरह के बहुत सारे पिक्चर्स, इस तरह से बहुत सारे फिगर्स बेटा तुझे इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। चाहे हम स्फीयर की बात करें, चाहे क्यूब की बात करें, चाहे रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात करें, चाहे हमारे पास हेमिस्फीयर की बात हो, कोन की बात हो, या बेटा बात हो सिलेंडर की। ठीक है, अरे सर एक एक करके सारे पिक्चर्स को देखते हैं और उनके रिलेटेड सारे फार्मूलाज को बेटा समझने की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है क्यूबाइड की। क्यूबाइड बोले तो क्या होता है सर? एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमें याद रखना है कि एक तो ये वाला पार्ट यानी कि सर लेंथ होता है। अब हमने कहा सर इसी क्यूबाइड के अंदर अगर मैं देखूं तो भैया ब्रेड्थ भी देखने को मिलेगी और इसी क्यूबाइड के अंदर हमें हाइट भी देखने को मिलेगी। जब इसके अंदर आपको 3 डायमेंशंस मिलते हैं, देख ले, जब इसके अंदर 3 डायमेंशंस मिलते हैं, ये इसका लेंथ है बेटा, ये इसका हाइट है बेटा, ये लेंथ, ये हाइट और ये वाला बेटा मैं एज विड्थ या ब्रेड्थ मान के चलता हूं। तो मैंने कहा ये 3 चीजें तेरे पास हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तभी तो इसे हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब सबसे पहली बात कि सर इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको कुछ फेसेस मिलने को देखने को मिलते हैं। कुछ फेसेस, कितने फेसेस सर? ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रंट फेस है उसके साथ में बैक फेस, यानी कि फ्रंट फिर बैक फिर एक साइड फिर दूसरा साइड फिर टॉप और फिर बॉटम। अरे टोटल कितने सरफेसेस हो गए बेटा? 6 सरफेसेस हो गए। अरे जब सरफेस ही 6 हैं तो 6 सरफेस का जो एरिया मिला के बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बेटा टोटल सरफेस एरिया। बात समझ गए? अरे सर 2 डायमेंशन में तो हम सिर्फ एरिया की बात करते थे, यहां बहुत सारे सरफेसेस है और बहुत सारे सरफेस का जब तुम एरिया निकालते हो तो इसे बेटा हम टोटल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। समझ गए बात? अब मैंने कहा देख, एक क्यूबाइड है, इसके अंदर लेंथ है और इसके अंदर एक ब्रेड्थ है।
ठीक है बेटा, देख ये लंबाई ये हाइट, ये लंबाई ये हाइट, ऐसा आप याद रख लो। ये इसका बेटा ब्रेड्थ हो गया, यानी कि सर अगर ये लेंथ है तो ये बेटा ये ब्रेड्थ हो जाएगी। मतलब एक रेक्टेंगल तेरे पास कुछ इस तरह की बन गई। तो मैंने कहा अगर एक रेक्टेंगल जिसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो, ऐसी ही एक रेक्टेंगल इसके बॉटम में है। ठीक है बेटा, मान के चलो अगर ये टॉप ये लेंथ ये ब्रेड्थ, तो एक इधर भी है नीचे। ठीक है, तो मतलब सर इस रेक्टेंगल का भी एरिया एल इंटू बी ही होगा। अरे भाई होगा कि नहीं बोल। अरे सर प्लस अगर हम करेंगे, अब देखो मैंने कहा भाई देख ये अपने पास लेंथ ब्रेड्थ तो हो गई, देख ये क्या रही सर ब्रेड्थ रही। इस वाले पार्ट की बात करो, ये ब्रेड्थ ये हाइट। ऐसा एक रेक्टेंगल जिसमें तुझे ब्रेड्थ और हाइट देखने को मिले, प्लस ऐसा एक रेक्टेंगल जिसमें ब्रेड्थ और हाइट देखने को मिले, दो हैं ऐसे, मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ, हो गए सर दो। प्लस सर एक और रेक्टेंगल है जिसमें आपको हाइट लेंथ और बेटा हाइट लेंथ देखने को मिलेगी। देख मेरी जान, ये तेरा हाइट हो गया, ये लेंथ हो गया फ्रंट और ये बैक, तो मतलब सर टोटल 6 सरफेसेस है। समझ गया तू बात? टोटल कितने सरफेसेस है सर? 6 सरफेसेस हैं। तो मैंने कहा इन सबको कंबाइन कर, देख दो बारी तेरे पास L इंटू बी तो 2LB, प्लस दो बारी BH आ रहा है तो 2BH, प्लस 2 टाइम्स HL आ रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ HL। तो 2 को कंबाइन लेने के बाद आपके पास LB प्लस ऑफ BH प्लस ऑफ HL, यानी कि सर ये तीन चीजें तेरे पास इस तरह से जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्यूबाइड का देखने को हमें यहां मिल रहा है। बोल मिल रहा है कि नहीं? अरे सर बिल्कुल मिल रहा है। हमने कहा अगर ये टोटल सरफेस एरिया तुझे याद हो गया तो दुनिया एक और एरिया को भी पूछती है और दैट एरिया इज कॉल्ड एज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया की बात तू ऐसा समझेगा, फिलहाल के लिए तू इतना याद रख ले, लेटरल सरफेस एरिया जब भी हमें निकालना हो तो किसी भी फिगर से उसका टॉप और बॉटम बेटा रिमूव कर दो। टॉप और बॉटम को रिमूव कर दो फिलहाल, ठीक है, रिमूव करते हैं। मैंने कहा सर अगर टॉप की बात की जाए तो लेंथ, टॉप की बात की जाए तो ब्रेड्थ, इसके बॉटम में भी बेटा ऐसा ही एक ब्रेड्थ आएगा और ऐसा ही एक रेक्टेंगल लेंथ वाला आएगा। तो मतलब सर ये दो उसमें इंक्लूड होंगे ही नहीं। तो मैंने कहा अगर ये दो इंक्लूड नहीं होंगे तो तेरे पास बचा लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर? लेटरल सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस 2 टाइम्स ऑफ HL। बोल समझा कि नहीं? मैंने कहा सर 2 को कॉमन ले लो, BH प्लस ऑफ HL, या इसमें हम ऐसा काम कर सकते थे, H को भी कॉमन ले सकते थे, L प्लस B ऐसा रख सकते थे। तो ये तेरा लेटरल सरफेस एरिया हो गया। दो फार्मूला तो क्विकली याद हो गए। अब सर बात करते हैं L इंटू बी इंटू एच की। बोल वॉल्यूम किसके बराबर? सर वॉल्यूम बोले तो L इंटू बी इंटू एच के बराबर। भाई याद रख ले, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, तो L इंटू बी इंटू एच। तीनों फार्मूला जो मैंने बता दिए। अब एक बार क्विकली रिवाइज कर। सर क्यूबाइड का फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस 2 टाइम्स ऑफ HL। जब तू टॉप और बॉटम को रिमूव कर रहा है बेटा तो तेरे पास क्या बचा? सर सिर्फ साइड और फ्रंट और बैक, तो सर 2 टाइम्स ऑफ BH इंटू HL। समझ गया भाई? 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस ऑफ HL। अब सर हमने कहा अगर भाई वॉल्यूम की बात आ जाती है तो वॉल्यूम में हम क्या करते हैं? वॉल्यूम में सर L इंटू बी इंटू एच कर लेते हैं। ये 3 फार्मूलाज याद हो गए, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो मेक श्योर दैट कि आप इन फार्मूलाज को रिवाइज करते हैं, अच्छे से याद रखते हैं। अब बात आती है सर क्यूब की। सर क्यूब और क्यूबाइड में क्या डिफरेंस? हमने कहा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 6 फेसेस हैं, इसमें भी 12 एजेस हैं, इसमें भी 8 कॉर्नर्स हैं। बस डिफरेंस सिर्फ इस बात का है, क्यूबाइड के अंदर तुझे सारे सरफेस डिफरेंट तरह के मिलते थे, लेकिन तेरे क्यूब के अंदर सारे सरफेस एक जैसे होंगे। हमने क्या कहा कि सर ये सरफेस जो है एक स्क्वायर शेप्ड है। क्या है बेटा? स्क्वायर शेप्ड है। मैंने कहा अगर एक सरफेस का एक साइड स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोले तो सर ए स्क्वायर। ऐसे तेरे पास 6 सरफेस है, देख ये स्क्वायर, पीछे वाला स्क्वायर, साइड, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, सबके सब स्क्वायर हैं। तो बेटा अगर ये सारे के सारे तेरे पास स्क्वायर मिल रहे हैं, सारे के सारे तेरे पास स्क्वायर मिल रहे हैं, तो ऐसे 6 सरफेसेस हैं, तो बोल टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बेटा किसके बराबर होगा? तो आपको याद रखना चाहिए भैया, ये होगा 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। समझ गया बात? समझ गया बात? अरे सर अगर ये बातचीत क्लियर हो गई हो तो अब बोलो लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? भैया लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम
रिमूव कर देते हैं, टॉप और बॉटम रिमूव करने के बाद तेरे पास 2 स्क्वायर्स उड़ गए, अब बचे 4, तो भैया 4a स्क्वायर। कितना आसान। अब मैंने कहा वॉल्यूम के लिए सेम वही कहानी, जितने भी डायमेंशन उनको मल्टीप्लाई कर दे, a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a, तो बोले आंसर किसके बराबर? सर a क्यूब के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज बेसिकली इक्वल टू बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर हो जाएगा मेरी जान? साइड क्यूब के बराबर। ठीक है बेटा, तो ये 2 फिगर्स हो गए और दोनों का तुझे हर कोई फार्मूला बेटा याद होके रह गया। समझ गए बात? अब बात आती है राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। राइट सर्कुलर सिलेंडर की जब तू बात करता है तो तेरे पास इस तरह का एक सिलेंडर तुझे बेटा दिखने को मिलेगा। देख बोल, है कि नहीं? है कि नहीं बेला? है कि नहीं? हमने कहा अगर तू सिलेंडर की बात कर रहा है तो देख, ये रहा तेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप, ये रहा सिलेंड्रिकल शेप, इस तरह के शेप को हम सिलेंडर बोलते हैं। देख नीचे वाला भैया क्या है अपने पास? क्या है अपने पास? सर एक सर्कल है। देख टॉप वाला क्या है? एक सर्कल है। मैंने कहा अगर टॉप का एरिया की बात की जाए तो सर पाई आर स्क्वायर। देख बेटा पाई आर स्क्वायर। हमने कहा भाई अगर टॉप के एरिया की बात की जाए, क्योंकि सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, नीचे की बात की जाए तो सर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऑफ, अब बीच वाला पार्ट तो भैया कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ये रेक्टेंगुलर पार्ट को हमने ऐसे ज्वाइन कर रखा होता है, कंबाइन करके। ठीक है बेटा, एक रेक्टेंगुलर शेप होती है और इस रेक्टेंगुलर शेप को हम जैसे ही गोल मोड़ेंगे, आप कॉपी का एक पेज काटिए, उस पेज को ऐसे आप रिवर्स करिए, ऐसे गोल मोड़िए, तो आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप बन के आ जाएगी। तो अंदर वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा, वो होता है 2 पाई आर एच के बराबर। ये एरिया सर्कुलर का पाई आर स्क्वायर, ये एरिया सर्कुलर का पाई आर स्क्वायर। अब इसको कंबाइन करो तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर एक और पाई आर स्क्वायर, तो हो गए 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस ऑफ बेटा 2 पाई एंड आर एच। तो हमने कहा 2 पाई आर से 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो ये बना टोटल सरफेस एरिया, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, और एच बेटा इसकी हाइट हो जाती है। अब सर बात आती है वॉल्यूम की, फिर से याद रख ले, इसका एरिया क्या है बेस का? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये रहा तेरे पास वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है मेरी जान? ठीक है मेरी जान? बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसका फाइनल एक टेबल भी बना के दे दूंगा तुझे, ताकि तेरा एक गो में तू सारे फार्मूलाज को अपने पास रख सके। और सर याद रखना, इसके ऊपर एक एमसीक्यू लोडिंग है। फार्मूला बेस्ड एक एमसीक्यू तेरे एग्जाम में आता ही आता है। तू अपने पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख ले, फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन तुझसे पूछा ही गया है 1 मार्क्स का, तो ध्यान रखिएगा। अब आती है राइट सर्कुलर कून की बात। तो सर राइट सर्कुलर कून में एक तो बेस होता है, देख एक बेस होता है। किस तरह का? सर देख, एक तेरे पास ये कून है, नजर आ रहा है तुझे? एक कून है, कून का ये वाला पार्ट क्या है सर? नीचे सर्कल है, और अगर ये सर्कल है तो बेटा इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ऊपर में बेटा एक्चुअली ये सेक्टर का सा समा है, ऐसा है सेक्टर, और इस सेक्टर का जो एरिया है दैट इज पाई आर एंड एल। सर पाई आर समझे, एल क्या है? वेयर एल इज बेटा स्लांट हाइट। अरे बेटा ये स्लांट हाइट क्या होती है? हमने कहा सर एक राइट सर्कुलर कून के अंदर ये तो परपेंडिकुलर हाइट मानी जाती है, जो वर्टेक्स से इसके बेस रेडियस के या के सेंटर में जुड़े, इसे तो हम हाइट कहते हैं। इस वाले पार्ट को बेटा हम एल यानी कि स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो यहां अगर ये राइट एंगल बनेगा तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड एल स्क्वायर एज हाइपोटेन्यूज है। देखो एल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। तो भैया एल बराबर हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कुछ क्वेश्चंस में हम करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। समझ गए बात? सर ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है सर इस फिगर के वॉल्यूम के बारे में। तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर इज नथिंग बट 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप ऐसे 2 सिलेंड्रिकल शेप्स लाओ, समझ गए बात? ऐसे 2 शेप्स लाओ जिसमें एक का वॉल्यूम एक सिलेंडर और एक कून सेम हाइट के लाओ। अगर ऐसे 2 कून्स हैं तो इसको कंपेयर करके हम क्या करते हैं, दोनों का हाइट सेम है। अगर मैं इस कून में 3 बार पानी भर के इसमें डालूंगा तो ये वाला सिलेंडर फिल हो जाएगा कंप्लीटली टॉप तक। तो इसी चीज को एनालिसिस करते हुए दुनिया ने ये डिसाइड किया कि इसका वॉल्यूम हम क्या रखेंगे भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
बात क्लियर सर, बात क्लियर। तो तीनों चीजें हो गई, इसका टोटल सरफेस एरिया। अब सर इसमें भी हमारे पास तीन चीजें हैं। सबसे पहले आता है सर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया अगर मैं बात करूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा इसका बराबर होता है पाई आर और एल के। अरे सर अगर बेस एरिया की बात की जाए तो बेस एरिया एक सर्कुलर है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो टोटल किसके बराबर होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा बेटा पाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ पाई आर एंड एल। ठीक है बेटा, पाई आर कॉमन, तो अंदर क्या बचा भैया? आर प्लस एल। समझ गए बात? ये है कहानी, ये है कहानी। अब हमने क्या कहा बेटा? अब हमने कहा ये वाली बातचीत तो हो गई, अब बात आती है स्फीयर के बारे में। अरे भाई देख, अगर मैं बात करूं तेरे स्फीयर के बारे में तो तेरे पास स्फीयर कुछ इस तरह का दिखने को बेटा मिल सकता है। ठीक है, इस तरह का होता है। देख ये रहा तेरा स्फीयर। क्या रहा भैया? स्फीयर। अरे देख ऊपर से लेकर नीचे तक ये रहा सर गोल सा स्फीयर, बॉल की तरह दिखने वाला। तो बेटा बॉल का ये जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ, यानी कि 4 सर्कल्स के बराबर होता है। कितने के बराबर? 4 सर्कल्स के बराबर। अब अगर सर इसको मैं आधा कर दूं, आधा अलग कर दिया, देखिए ये वाला पार्ट तेरे पास बचा। अब सर इसमें जो बाहर वाला एरिया है, ये वाला जिसे मैं छू पा रहा हूं बाहर से, ये वाला एरिया, तो बेटा ये इसका हेमिस्फीयर का एरिया हो जाता है। फिलहाल तुम्हें दो चीजें याद रखनी है इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो बेटा वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। किसके बराबर भैया? पाई आर क्यूब के बराबर। इसके बाद आता है लास्ट शेप हमारा, जिसे हम याद रखते हैं सर हेमिस्फीयर के नाम से। किससे बेटा? हेमिस्फीयर के नाम से। मैंने कहा भाई हेमिस्फीयर बोले तो सर किसके बराबर होता है? हमने कहा आधा ऑफ ए स्फीयर, यानी कि स्फीयर का आधा पार्ट। अरे अगर ये स्फीयर का आधा पार्ट है तो सबसे पहले देखो इसका सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? सर इसमें दो सरफेस एरिया आएंगे। एक तो होगा बेटा जिसे हम याद रखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या याद रखते हैं बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया। और दूसरा हम क्या याद रखते हैं सर? टोटल सरफेस एरिया। सर इसमें और कौन सा सरफेस एरिया जिसे आप टोटल मान के चल रहे हो? अभी समझा रहा हूं। देख ये टोटल सरफेस एरिया की जब बात की तो ऊपर वाला एक सर्कल भी इंक्लूड है। देखो एक तो ये सर्कल मतलब सर एक सर्कल, अब ये तो आपको पता है हाफ ऑफ ए हेमिस्फीयर है, तो ये तो हो गया 2 सर्कल के बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, और एक और, तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा भैया? 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर। और ये वाली बातचीत सर ये तो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बोले तो किसके बराबर है भैया? 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर। बस खत्म कहानी। सारे फार्मूला तुझे रट लिए, सारे फार्मूलाज तुझे याद हो गए। अब एक बार सर हमें एक चीज बता दीजिए इन सब को एक बार। सबसे पहले मैंने क्या कहा भाई? यहां हम लिखते हैं 3D शेप। क्या लिखते हैं बेटा? 3D शेप। उसके बाद ठीक है बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये याद रख लेना। काम की चीज बताने जा रहा हूं, अपनी कॉपी में अभी से लिख ले। और उसके बाद आता है सर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, लेटरल सरफेस एरिया। और सर फोर्थ आता है इसमें वॉल्यूम। ठीक है बेटा, वॉल्यूम। ये आप इस तरह से याद रखेंगे। मैं आपको शेप बताऊंगा, साथ में फार्मूलाज बताऊंगा। देख ये रहा तेरा क्यूबॉइड। ठीक है बेटा, क्यूबाइड। क्यूबाइड के अंदर टोटल सरफेस एरिया बोले तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस ऑफ एच एल। ठीक है बेटा, खत्म कहानी। लेटरल की बात की जाए तो 2 टाइम्स ऑफ एच इंटू बी प्लस एल। समझ गया बात? यानी कि 2 टाइम्स ऑफ बी एच और एच एल होता है, तो एच को मैंने कॉमन ले रखा है। वॉल्यूम बोले तो सर एल इंटू बी इंटू एच के बराबर हो जाएगा। अब बात आती है सर क्यूब की, तो क्यूब में टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर, वेर ए इज बेसिकली द साइड। ठीक है बेटा, अब टॉप बॉटम रिमूव करो तो 4a स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करो तो बेटा ए क्यूब, ए इंटू ए। ठीक है, उसके बाद बात करी थी हमने सिलेंड्रिकल पार्ट की। सिलेंडर के अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हो जाएगा। यानी कि सर 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, ये तो आपको पता है। उसके बाद सर लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया की जब मैं बात करता हूं तो इसमें तो सर सिर्फ कर्व्ड पार्ट आता है, रादर वी कैन से कर्व्ड सरफेस एरिया।
ठीक है बेटा, वो किसके बराबर, 2πr(h) के बराबर, और इसके वॉल्यूम की बात करें तो πr²h के बराबर। बात खत्म सर, बात खत्म। 3 फिगर्स तुझे सेकंड्स में मैंने याद करवा दिए। अरे सर अब बात आती है कून की। हमने कहा देख कून में टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर, एक तो सर πr² है ही, प्लस ऑफ πrl है ही, ठीक है, अलग अलग से। क्या सर हम इसे अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसे कॉमन लेके πr इंटू r प्लस l, समझ गया बात को, ठीक है बेटा, πr इंटू r प्लस l। अब दूसरा क्या अपने पास सर, दूसरा क्या, हमने कहा सर अगर इस कोन के कर्व्ड पार्ट की बात की जाए तो वो किसके बराबर बोल, πr और l के बराबर, πr और l के बराबर। अब सर बात आती है वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम 1/3 πr² के बराबर। कितने फार्मूलाज हो गए, ठीक है। अब ये कितने तरीके से याद रखना भाई, बहुत आसान है, 1-2 बार तू इस शीट को लिखेगा तुझे याद हो जाएंगी चीजें, तुझे अच्छे से ग्रैब हो जाएंगे ये चीजें। उसके बाद आती है बात सर स्फीयर की, तो स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो 4πr², ठीक है बेटा। अगर स्फीयर के लेटरल सरफेस एरिया तो इसमें है ही नहीं, तो कीप इट एज इट इज। वॉल्यूम की बात की जाए 4/3 πr³, ठीक है बेटा। अब बात आती है हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर के अंदर तुझे क्या देखने को मिलेगा बेटा, हेमीस्फीयर के अंदर अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया तो 3πr², लेटरल या कर्व्ड की बात की जाए तो भैया 2πr², ठीक है। और अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो 2/3 πr³। सारा टेबल मैंने तुझे बना के दिखा दिया। अब ये टेबल तू अपनी कॉपी में रख ले, इसे याद रख ले, एक एमसीक्यू है तेरा, ये तेरा एक एमसीक्यू है, बस तू याद रख। एक एमसीक्यू इस फार्मूला बेस्ड पे तुझसे पिछले 5 सालों में पूछा गया है, तो यहां से तू मान के चल कि इस साल भी कोई ना कोई क्वेश्चन तुझसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब बात आती है क्लास 10th के अंदर। सर क्लास 9th में भी हमने सरफेस एरिया निकाला, क्लास 10th में भी आप फिर से सरफेस एरिया निकालने का बोल रहे हो, लेकिन हमने कहा डिफरेंस है भाई। डिफरेंस क्या है, देख डिफरेंस ये है कि क्लास 9th के अंदर मैंने तुझे सिर्फ बोला था हेमीस्फीयर का मुझे वॉल्यूम बताया, हेमीस्फीयर का मुझे एरिया बता, लेकिन यहां मैं तुझे ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं यहां तुझे बोलूंगा हेमीस्फीयर का और बेटा इस कोन का कंबाइंड एरिया बता, या हेमीस्फीयर का और इस कोन का मुझे कंबाइन करके तू वॉल्यूम बता। अरे सर ये बातचीत तो हो गई। मैंने कहा अगर इसी तरह की सिचुएशंस को देखे तो कभी कभार तुझे क्या होगा, एक हेमीस्फीयर के ऊपर सिलेंडर देखने को मिलेगा, मैं बोलूंगा भाई इन दो का मुझे कंबाइन एरिया बता, तुझे इसका एरिया पता, इसका एरिया पता, दोनों का फार्मूला कंबाइन करेगा, एरिया निकल के आ जाएगा, कोई कहानी नहीं है। बस सर डिफरेंस 9th और 10th में इतना है कि यहां हम कंबाइंड फिगर्स के बारे में अलग से पढ़ते हैं। बस अब सुन, एक एक करके जब क्वेश्चंस करेंगे तुझे मजा आ जाएगा, एंजॉय करेगा तू इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सर जी यहां एक कोन एक हेमीस्फीयर जोड़ के तो इस तरह का एक शेप बन गया, अब इसको कंबाइन करके जब हम निकालेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड शेप्स। समझ गया तू बात, ठीक है बेटा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सारे फार्मूला तुझे अब याद हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा, कुछ मैं क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चंस तेरे को मैं इस भरोसे से होमवर्क देता हूं कि भैया तू घर में जाके इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट समझ के प्रैक्टिस जरूर करेगा। यही है कहानी, और मैं चाहता हूं कि तू प्रैक्टिस करे, क्योंकि जितनी बार तू खुद से चीजों को करेगा तेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्ट होगा। यह बात अच्छे से बेटा याद रख लेना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान सा है एज यूजुअल। आपके पास बोला 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स हैं जिसमें इस क्यूब का वॉल्यूम 64, इस क्यूब का भी वॉल्यूम 64, इनको बेटा कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, अब तो ये क्यूबाइड का शेप ले लिया। बोल रहे हैं इस क्यूबाइड का अब टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो हमने कहा सर हमें एक चीज तो पता होनी चाहिए कि अगर क्यूब है या क्यूबाइड है इसके डायमेंशन पता होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। बोले तो सर किसके बराबर, हमने कहा भैया साइड क्यूब के बराबर। बोल यार होता है कि नहीं, साइड क्यूब। तो भैया साइड क्यूब का मतलब क्या हुआ, हमने कहा साइड क्यूब तुझे दे रखा है दैट इज इक्वल टू 64। बोल है कि नहीं सर, साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अपना साइड यहां से निकल के आ जाएगा। भैया देखो साइड बोले तो सर
क्यूब रूट ऑफ 64। अरे अगर साइड की बात की जाए तो याद रखिएगा क्यूब से 64 है, कैन आई राइट 64 एज 4 क्यूब? सर 4 इंटू 4 का आंसर क्या होगा? 4 क्यूब। हमने कहा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो क्यूब से क्यूब भी कैंसिल होगा। यू विल गेट द साइड एज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब तुम्हें क्यूब का साइड पता चल के आ गया कि 4 सेंटीमीटर है। बोल, साइड पता चला तुझे? हाँ सर पता चल गया। ये वाला साइड कितना है सर? 4 सेंटीमीटर। ये वाला साइड सर कितना है? 4 सेंटीमीटर। मैंने कहा इसको मैंने यहां से यहां इधर, अब ये वाला 4 और ये वाला 4 मिला के अब इस क्यूबाइड की लेंथ कितनी होगी सर? 8 सेंटीमीटर। अब जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है क्या है बेटा? जो हमारे पास रिजल्टिंग क्यूबाइड है, ध्यान रखिएगा, रिजल्टिंग क्यूबाइड है, रिजल्टिंग क्यूबाइड है किसके बराबर है सर? हमने कहा देख इसमें लेंथ किसके बराबर सर? 8 सेंटीमीटर। बोले तो ब्रेड्थ किसके बराबर सर? फिर से 4। देख ब्रेड्थ में कोई चेंज हुआ सर? नहीं हुआ, 4 सेंटीमीटर। अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये भी 4 सेंटीमीटर। अब सर इसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? तो दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस ऑफ बी एच प्लस ऑफ एच एल के बराबर। बोल, 2 टाइम्स ऑफ एल, लेंथ किसके बराबर? 8 इंटू ब्रेड्थ किसके बराबर? 4 प्लस, अगर बात करें ब्रेड्थ किसके बराबर? 4, हाइट किसके बराबर? 4 प्लस हाइट किसके बराबर? 4, लेंथ किसके बराबर? 8। ठीक है बेटा। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 4 जार 32 प्लस 4 4 जार 16 प्लस 4 8 जार 32। तो बेटा टोटल 2 इंटू इन सब का सम 32 प्लस 16 इज 80, 2 इंटू 80, योर आंसर इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखा क्या था सर? दो सॉलिड्स को कंबाइन करके उसका एग्जैक्टली आपसे सरफेस एरिया पूछा। अगर मैं आप तुमसे कह दूं रिजल्टिंग क्यूबाइड का मुझे वॉल्यूम बता दो, आप क्विकली क्या करेंगे सर? L इंटू बी इंटू एच कर देंगे, बात खत्म। सर इसका L कितना है? 8, B कितना है? 4, H कितना है? 4, 8 4 जार 32, 32 इंटू 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। कुछ यूं करके आपके पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में भी निकल के आ जाएगा। हो सकता है एग्जामिनर इस बार थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ ले। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, सारी चीजें पता है, तो यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी सिंपली, वेरी इजीली। बहुत सिंपल, क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, 8 4 जार 32, 4 से मल्टीप्लाई 4 2 जार 8 हो गया बेटा, 4 3 जार 12, आंसर आ गया। यूनिट्स लिखना ना भूलिएगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, इस तरह से वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, बात खत्म। अब सेम इस तरह का क्वेश्चन, वीडियो को यहीं पे पॉज कर और बेटा ये क्वेश्चन करके बता दे, जल्दी से ये क्वेश्चन करके बता। उसके बाद यहां से आगे इस वीडियो को बेटा देखना, पहले ये क्वेश्चन कर ले। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस डायमेंशंस मैंने चेंज कर दिए। मैंने क्या कहा? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब। जब तू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब निकालेगा 27 सेंटीमीटर क्यूब बेटा, साइड कितना निकल के आएगा भैया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और साइड अगर तेरा 3 सेंटीमीटर है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब रिजल्टिंग सॉलिड का मुझे सरफेस एरिया बताइए। सर अगर साइड क्यूब का 3 निकलेगा, 3 और 3 6, यानी कि लेंथ 6 हो जाएगी, हाइट 3 रहेगा, ब्रेड्थ 3 रहेगा। अब तो तू निकाल पाएगा भाई, देख आसान है कि नहीं? बोल, इस तरह का एक क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere। एक टॉय है जिसमें भैया नीचे हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर कून लगा हुआ है, इस तरह से। बोल, ये रहा तेरा पिक्चर, ये रहा तेरा पिक्चर, देख ये रहा भाई, देख 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 देख, ये हमने कहा क्या बोला? इसका हाइट दे रखा है सेम हाइट, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। देख भाई, यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट तुझे दे रखा है, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर बेटा, समझ गया बात? अब सर हमें क्या दे रखा है कि इसका रेडियस है 3.5, मतलब सर अगर इसके सेंटर से मैं यहां चला जाऊं तो बेटा ये तो दिया हुआ है 3.5। अगर मैंने कहा ये वाला पार्ट मुझे 3.5 है, तो अब इस टोटल हाइट में रिमेनिंग कितना बचा सर? रिमेनिंग तो बचा सर 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो देखो ये हाइट ऑफ द कून जो है यहां से लेकर यहां तक, ये अपने पास अब 12 सेंटीमीटर है। अरे सर हमें अगर इस टोटल टॉय का वॉल्यूम चाहिए, सॉरी सरफेस एरिया चाहिए, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसके बराबर होगा बोल। यह लिखना एग्जाम में जरूरी है। सबसे पहले सर हम लिखेंगे नीचे वाले पार्ट में, देखो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, तो मैं ऐसा यूज करूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, हेमिस्फीयर प्लस, ठीक है बेटा, अब इसका भी क्या यूज होगा भैया, कर्व्ड सरफेस एरिया ही यूज होगा, तो दैट इज नथिंग बट पाई आर एंड एन। अरे बात समझा के नहीं, बात समझा के नहीं सर, बिल्कुल समझ गया। अब मैंने कहा बोल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोले तो किसके बराबर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोले तो किसके बराबर। अरे सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ पाई आर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेटा इसका कितना होगा पाई आर एल। लेकिन सर सारी बातचीत तो ठीक है, मेरे पास ये कहानी भी तो ठीक है, लेकिन इस एल का वैल्यू तो दे ही नहीं रखा। हाँ यही तो बात है। अब L का वैल्यू हम निकालते हैं। L किसके बराबर, L के लिए फॉर्मूला तेरे को बता रखा था, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर। बोल L किसके बराबर आएगा, R किसके बराबर है, रेडियस 3.5। क्या 3.5 की जगह 7/2 लिखा जा सकता है अपनी कैलकुलेशंस के लिए, सर लिखा जा सकता है। 7/2 का भी मतलब 3.5 होता है। प्लस हाइट, हाइट कितना है सर 12, तो 12 का स्क्वायर बेटा। अब सर L बोले तो किसके बराबर, 7 7 आर 49 डिवाइडेड बाय 2 2 आर 4 प्लस 12 12 आर 144। ठीक है बेटा, अब ये तो अपना रूट के अंदर हमने कहा सर L बराबर देख 49 49 देख 49 प्लस ऑफ 4 4 आर 16। ठीक है बेटा, इस तरह से 4 4 आर 16 एंड 1 17, 4 1s are 4 and 1 5, 576 divided by 4 क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे सर L बोले तो बराबर रूट ऑफ 625 डिवाइडेड बाय 4, जिसका आंसर होगा बेटा L इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2। ये रहा तेरा L। यानी कि सर स्लैंट हाइट हमें मिलके आ गई, स्लैंट हाइट हमें मिलके आ गई, तो हमारे पास अब L पता है, तो जल्दी से हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ देख 2 टाइम्स ऑफ पाई आर। ठीक है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर, इसमें से 2 पाई का वैल्यू बेटा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 7/2 इंटू अगेन 7/2 क्योंकि आर स्क्वायर है, प्लस ऑफ बेटा पाई, पाई का वैल्यू कितना है हमारे पास फिर से 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना 7/2 इंटू एल कितना सर 25/2। ये बात हो गई। क्या किया, कुछ भी नहीं, देख 2 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 7/2 7/2, बस यही है कहानी भाई, और कुछ भी नहीं कर रहा मैं। देख 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा, कोई और कहानी है, कुछ भी नहीं सर। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया अपने पास सर। अब बचा 22 इंटू 7, 7 2s आर 14। ठीक है, 7 2s आर 14 एंड 115, 154 डिवाइडेड बाय 2 बेटा। समझ गया तू बात, बहुत सिंपल कहानी, बहुत सिंपल कहानी। प्लस अगर हम यहां की ओर बातचीत करें तो देखो 2 से हमने 2 कैंसिल हो गया बेटा, बहुत आसान कहानी। अब देखिए 2 11s आर कितना हो गया बेटा 22। अब ऊपर में क्या बचा 11 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2, यही बच रहा है। देख 7 से 7 कैंसिल, 2 11s आर, और यहां से देखो 25/2 तो था ही, तो ये 2 हमने साथ में ले लिया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास सारी कहानी का अब यहां से फाइनल आंसर तुझे मिलने जा रहा है। तो 11 इंटू 25 की अगर मैं बात करूं तो दिस विल बी 25 एंड लाइक 25 एज इट इज। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा अपने पास 275/2। ठीक है बेटा, देखो ये हो जाएगा 154, 2 7s आर 14, तो ये हो जाएगा 77 प्लस ये कितना हुआ हमारे पास 275/2, तो 275 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, अब 77 तो है ही। अब फाइनल आंसर के लिए हम क्या काम करेंगे, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6 बेटा। ठीक है, एंड यहां पे 15 हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 15 हो गया अपने पास, एंड दैट इज 2 7s आर 14 एंड 0.5। तो आंसर कितना है देख 137.5। ठीक है बेटा, प्लस ऑफ 77, ये अपने पास आंसर होगा। कैलकुलेशंस देख लेना, 5 7 7 14 7 3 10 एंड 1 इज 11, और ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने इस टॉय का
एरिया जो है बेटा, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। आसान सिंपल कैलकुलेशंस, साथ में बेसिक कैलकुलेटर तुझे अलाउड होता है। इस बात से बिल्कुल नहीं डरना कि सर कैसे कर पाऊंगा मैं ये कैलकुलेशंस, नहीं 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 नहीं, तुझे डरना है ही नहीं। बेसिक कैलकुलेटर का समझ आना तुझे याद रखिए, जेके बोस ने अपने एग्जाम्स के लिए बेसिक कैलकुलेटर अलाउड रखा है। बेसिक कैलकुलेटर का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंपल कैलकुलेशंस तू कर पाता है, ऐसा कैलकुलेटर तेरे लिए एग्जाम में अलाउड है। ऐसा कैलकुलेटर नहीं कि चले जाना जिसमें साइन कॉस वगैरह लिखा हो, बहुत सारी ऐसी बातचीत लिखी हो, ऐसा लेके तुझे नहीं जाना है, यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। बहुत आसान, हेमिस्फीयर है और ऊपर एक सिलेंडर लिखा हुआ। हॉलो का मतलब अंदर से खाली है, अंदर से खाली है। तुझे बोला इनर सरफेस एरिया निकाल। देख, अगर मैं इसके अंदर हाथ डालूं तो मेरा हाथ ब्रिम तक पहुंचेगा, मतलब इधर से मैंने हाथ डाला नीचे तक, इस पूरे एरिया को मैं कवर कर सकता हूं, अपने हाथ से टच कर सकता हूं। अरे सर अगर ऐसा हो सकता है तो मतलब सर इस टोटल एरिया ऑफ द वेसल कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल किसके बराबर होगा? वेसल किसके बराबर होगा? सर एक तो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा, ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है मेरी जान, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बात खत्म, बस इतना ही है, इतना ही हो गया मेरी जान, बिल्कुल क्लियर सर। अरे सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोले तो फिर से देख, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई आर एंड एच। बात समझ गया तू कि नहीं? बिल्कुल सही सर। अब इसमें देख, 2 पाई आर को तू इजीली कॉमन ले सकता है बहुत अच्छे से, और आर सर आर प्लस एच यहां पे बच जाएगा। अब ये है तेरे पास, अब तुझे चाहिए रेडियस। अरे सर अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। अगर बेटा डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 दे रखा है, बोल रेडियस कितना होगा? सर 7 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद बोला इन द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। देख, यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट जो है वो 13 है, मतलब सर ये इतना सा पार्ट मुझे पता है, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, मतलब अगर ये वाला पार्ट 7 सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग हाइट, ठीक है, वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। तो तुझे ये सारा पता चल के आ गया कि सर एच जो सिलेंडर की हाइट है बेटा, वो किसके बराबर है? 6 सेंटीमीटर के बराबर। अब वैल्यूज लगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर रेडियस इज 7 इंटू आर 7 प्लस रेडियस हाइट इज 6। 7 से 7 इज खत्म, 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 7 प्लस 16 इज 13। ठीक है बेटा, अब तेरे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तेरा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा हो जाएगा। आसान सर, बहुत आसान सर, बहुत आसान। देख बेटा, ये वाला क्वेश्चन, 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 ये वाला क्वेश्चन किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया बेटा, किधर गया, किधर गया? ओके, ये वाला क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन तुझे बड़े आसान तरीके से बेटा आने चाहिए। क्या आने चाहिए सर? आसान तरीके से आने चाहिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, तो यार करना तो बनता है, इस साल भी तो आ सकता है सर। हाँ बिल्कुल आ सकता है। देख क्वेश्चन क्या है, कैप्सूल टेबलेट सब लोगों ने खाया होगा घर में, ठीक है, सब लोगों ने कभी ना कभी तो लिया होगा, ठीक है। हमने कहा एक कैप्सूल है कुछ इस फॉर्म में, 14 मिलीमीटर उसका लेंथ दे रखा है, और इसके एंड्स पे 2 हेमिस्फीयर ज्वाइन है, इसके एंड्स पे बेटा 2 हेमिस्फीयर ज्वाइन है, ठीक है बेटा, इसके एंड्स पे 2 हेमिस्फीयर ज्वाइन है। ये किसके बराबर? 2.5। बोल क्यों सर? ये 2.5 इसलिए है, अगर ये डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना हुआ? उसका हाफ, मतलब यहां से यहां इसका रेडियस होगा, तो ये 2.5। और अगर ये पूरा 14 mm दे रखा है, देख ध्यान रखना, तो ये वाला लेंथ किसके बराबर होगा सर? 9। क्यों? अरे यार 2.5 इधर कट गया, 2.5 इसमें से इधर कट गया, तो ये बीच वाला जो है सिलेंड्रिकल शेप का हाइट जो है वो 9 बचा। अब हमसे पूछा कि तुम बता दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल किसके बराबर होगा? कैप्सूल किसके बराबर होगा? देख सबसे पहले सर
हेमिस्फीयर दो जुड़े हुए हैं, तो मैं कहूंगा दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एच एम ई लिखता हूं मैं, प्लस बीच में क्या बचा सर, सिलेंड्रिकल गोल। तो सर ये क्या है, देख ये शेप ना ऐसी है, तुझे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ये शेप ना बिल्कुल ऐसी है, देख ये शेप ना सर बिल्कुल ऐसी है, ये शेप ना बिल्कुल ऐसी है यार, ये देख ये देख ये देख, ये शेप सर बिल्कुल इस तरह की है, ये शेप इस तरह की है, ये है तेरा कैप्सूल जो घर में खाया हुआ है, एक हेमिस्फीयर इधर, एक हेमिस्फीयर, देख इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इस पार्ट का और इस पार्ट का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दोनों बेटा हमें निकालने हैं। तो हमने क्या कहा, प्लस प्लस सी एस ए ऑफ बीच वाला पार्ट क्या है, दैट इज सिलेंडर, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखते रहो क्या करते हैं, देखते रहो क्या करता है सर, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देख 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, बात खत्म, ठीक है बेटा, बात खत्म यहीं से, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, हमने कहा 2 टाइम्स ऑफ पाई और आर एच, यही है कहानी सर, बिल्कुल यही। देख 2 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 4 पाई, आर आर कितना है बेटा, रेडियस इज 2.5, या इसे हम क्या लेके चलते हैं, 5/2 का होल स्क्वायर, ऐसे, प्लस ऑफ सर 2 पाई आर इंटू एच, हमने कहा 2 इंटू पाई को ऐसे ही रखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 5/2 इंटू हाइट कितनी है भैया 9, हाइट कितनी है भैया 9, ठीक है, हाइट कितनी है 9, या तो फिलहाल आप एक काम करिए, कीप पाई एज इट इज, आर का वैल्यू 5/2 और एच का वैल्यू 9 ले लीजिए, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अरे सर जी देखो 5 5s are 25, अगर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे 4 पाई, 5 5s are 25/2, 2s are 4 प्लस 2 पाई, ठीक है बेटा, देखो 5 9s are 45, इस 2 से 2 कैंसिल, तो तेरे पास यहां बचा 45 पाई, ठीक है बेटा, 4 से 4 कैंसिल, तो यू गॉट 25 पाई प्लस 45 पाई, तो आंसर कितना निकला बेटा, 75 पाई, 70 पाई। तो मतलब सर टोटल सरफेस एरिया 70 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, 7 10s आर, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 22, तो आंसर हो जाएगा 222 मिलीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से तू एरिया इजीली निकाल सकता है। अरे ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में आ चुका है तेरे एग्जाम में, ठीक है। अब सर कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन तेरे को होमवर्क भी देगा, तेरे को होमवर्क भी देगा, इसका भी ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे भाई कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज किस लिए होते हैं कि सर इनको शेप जो है समझ में नहीं आती, और शेप को समझने के लिए जुगाड़ है हमारे पास। देख हमने कहा एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर बेटा क्या लिखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ऐसा ही है, ऐसा समझ ले तू। इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है, कुछ इस तरह की शेप का। क्या है बेटा, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ इस तरह का, जैसा तुझे दिख रहा है ऐसा। अब मुझे एक चीज तो समझ आई कि सर 2 स्फीयर, इसका एरिया तो आएगा ही आएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 5 साइड इसके भी तो आएंगे सर। अब एक चीज का ध्यान रख, जब मैं ये करता हूं, लेकिन ये कॉर्नर जो है, देखो कॉर्नर खाली है, कॉर्नर खाली आपको नजर आ रहा होगा। देख इस तरफ से ये कॉर्नर खाली, ये कॉर्नर खाली, ये कॉर्नर खाली। अब सर इस कॉर्नर को कैसे इंक्लूड करें? मैंने कहा एक काम कर, इसका अगर मुझे टोटल सरफेस चाहिए, ठीक है, हमसे पूछा पहला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा। देख भाई यहां से लेकर यहां तक जितना इसका डायमीटर है, कितना है भैया, जितना इसका डायमीटर है, अगर वो इसके साइड की लेंथ के बराबर होगा तभी तो ये इसके ऊपर फिट बैठेगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो पॉसिबल है, ग्रेटेस्ट डायमीटर जो बेटा पॉसिबल है, दैट इज इक्वल टू दैट एज ऑफ द साइड, दैट इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर। और अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो बोल रेडियस कितना होगा भाई, रेडियस कितना होगा सर, रेडियस होगा सर 7/2। और क्यूब का एज कितना है, यहां से
क्यूब का एज दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। देखो, टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ क्यूब। अरे सर, एरिया ऑफ द क्यूब में आपने 6 के 6 साइड्स ले लिए। मैंने कहा थोड़ी देर का इंतजार। प्लस ऑफ बेटा, ऊपर से ये कर्व्ड पार्ट है तो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस। अब इस हेमिस्फीयर ने एक एरिया अपने नीचे भी तो पकड़ रखा है। देखो, जब इस हेमिस्फीयर को मैं ऊपर उठा रहा हूं तो एक सर्कल तो इसके नीचे भी है, वो सर्कल तो इस पार्ट में 5वें साइड में इंक्लूड ही नहीं है क्योंकि उसके ऊपर ये वाला पार्ट है। तो मैं इस सर्कल को बेटा माइनस कर लेता हूं, माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, बस कहानी खत्म। अब तुझे सिर्फ वैल्यूज लगाने। 6 इंटू साइड का स्क्वायर कितना है बेटा 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होता है देख, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर बाहर, तो तेरे पास क्या बचा बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है मेरी जान, बात खत्म। 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49, बोल है कि नहीं, प्लस ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू सर 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 7/2 इंटू बेटा 7/2, बोल है कि नहीं। अरे सर बिल्कुल है। हमने कहा देख, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, यू गॉट 11 इंटू 7/2। 11 इंटू 7/2 बोले तो सर 77/2। हमने कहा 2 3s आर बेटा 6.17, तो ये कितना हो जाएगा 2 8s आर 16.5, 38.5। तो यहां से देखो 6 9s आर 54। ठीक है बेटा, 5 कैरी, 6 4s आर 24 एंड 9, तो कितना हो जाएगा भैया 294 प्लस 38.5। ठीक है बेटा, अब इन दोनों का एडिशन कर लो, 294 प्लस 38.5, तो आंसर आएगा 5, 8 4 12। ठीक है बेटा, और 9 3 12 और 1 13। ठीक है बेटा, और 2 और 1 3, 332.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशंस फिर से भी चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक जरूरी करना। ठीक है, मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये एग्जाम तक जल्दी जल्दी तुम्हारे पास ये सारी चीजें पहुंच जाए। एक और क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। सर, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल फ्लैश। सेम यही क्वेश्चन। मैंने कहा भाई सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार इसमें से हेमिस्फेरिकल एक्सप्रेशन जो है वो कट नहीं है। अरे भैया निकल ही नहीं रहा यार, निकल ही नहीं रहा इसमें से। अरे फ्लॉप हो गया आइडिया सर जी। अरे फ्लॉप थोड़ी होने देंगे। अरे खुल जा भाई, नहीं खुल रहा भाई। देखो ऐसा है, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कि इस तरह का एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है जिसमें से ये एरिया बाहर लिया गया है। सेम वही क्वेश्चन, कोई चीज आपको अलग से नहीं करनी है। क्या पूछा कि भाई एक हेमिस्फीयर है और एक हेमिस्फीयर के अंदर से क्या किया गया है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो है बेटा कट आउट की गई है। यानी कि अगर आपके पास एक क्यूब है और क्यूब हालो है अंदर से, और ये सॉलिड ब्लॉक था पहले, और सॉलिड ब्लॉक से एक एरिया को बेटा कर्व कर गया है, कर्व या डिप्रेशन को बाहर कट कर दिया गया है। तो डिप्रेशन कट होने के बाद शायद 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 कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी सी देर उसके बाद हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं ताकि मैं आपको एक रियल व्यू जो है बेटा इसका जो है दिखा सकूं। ठीक है बेटा, रियल व्यू खुल गया। देखो अब अपने पास क्या है सर, ये इस तरह का है यार। देख ये इस तरह का है, तुझे फील आना चाहिए इस चैप्टर का यार। देख ये इस तरह की, अरे रुक जा, रुक नहीं रुक रहा, निकल। देखो ये फाइनली इसके अंदर हमने फिक्स कर दिया। ऐसा है क्यूबिकल ब्लॉक, देखो ऐसा है। अरे रुक जा भाई, देख ऐसा है। अब इसको ऐसा 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 इसके अंदर फिक्स करेंगे कि ये 7 जन्मों तक बाहर नहीं आएगा। देखो ऐसा है भाई, तू समझ ले बस, ये ऐसा है। देख ऐसा, ये एक हेमिस्फीयर है, नीचे एक क्यूबिकल ब्लॉक है, और उसके अंदर से ये हेमिस्फेरिकल पार्ट बाहर लिया गया है। फिर से देख, अगर सर मैं ऐसा क्यों नहीं यूज करेगा, एक एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा एरिया और 5वां एरिया। लेकिन यार यहां जो कॉर्नर पे देखो पेन अंदर जा रहा है, कॉर्नर पे पेन अंदर जा रहा है, ये कॉर्नर तो हम फिर से इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सेम यही कहानी, सेम एज पिछला क्वेश्चन। पहले आप क्यूब का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से 2 पाई आर स्क्वायर, और उस पाई आर स्क्वायर में से भी एक सर्कल बेस वाला आप हटा देंगे।
ठीक है बेटा, उस सर्कल को हम टच नहीं कर पा रहे। तो हमने क्या कहा सर, सेम एज बैक क्वेश्चन, फॉर्मूला सेम, सारा कुछ सेम, कैलकुलेशंस करनी है, बट इसमें तुम्हें एक ही चीज है कि डायामीटर क्या दे रखा है, एल। देखो अगर डायामीटर एल है तो रेडियस कितना होगा भैया, L/2, बस इतनी सी है कहानी। और इसका एज कितना है क्यूब का एज भी कितना है बेटा, L के बराबर। तो आंसर कुछ यूं हो जाएगा 6L² प्लस ऑफ सर, अगर मैं 2πr² में से 1πr² बाहर लूंगा तो मेरे पास बचेगा πr, किसके बराबर है, L/2 का होल स्क्वायर। फिर से तो हमने कहा 6L² प्लस ऑफ पाई इंटू L², दैट इज L²/4। ठीक है बेटा, πL²/4। तो यू कैन कीप द आंसर एज इट इज। तो ये अपने पास आंसर जो है बेटा हो गया। समझ गए बात? बहुत क्लियर, बहुत आसान, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इस चैप्टर के अंदर। कोई एक्स्ट्रा से कोई कहानी आपको करने की बिल्कुल भी बेटा जरूरत नहीं है। अब यहां से आप एक और तरह का, आपके एनसीईआरटी ने इसका आंसर जो है कुछ ऐसे लिख रखा है। अगर यहां से हम एलसीएम को सेम करने की कोशिश करें तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, तो ये आ जाएगा 24 टाइम्स ऑफ L²/4 प्लस ऑफ πL²/4। ठीक है बेटा, इसमें से 1/4 बाहर ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अंदर क्या बचेगा अपने पास, 24 टाइम्स ऑफ L²। कुछ इस तरह का क्वेश्चन जो है बेटा अपने पास ये दे रखा है। 1/4 बाहर, 24 L² है, तो जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। समझ गए आप बात? तो 1/4 दैट इज अगेन कमिंग टू द 6L² आ जाएगा मेरे पास, प्लस, अच्छा प्लस में πL² तो है ही, और अब हमारे पास क्या बचा, 6L। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, इसमें थोड़ी और चीजें भी हम ले सकते हैं। देखो 1/4 तुम्हें L² कॉमन दिख रहा है, तो L² बेटा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा बेटा हमारे पास, एक तो बचा 24। ठीक है बेटा, 24, और यहां पे क्या बचा बेटा, 24 प्लस ऑफ पाई। ऐसा इस तरह का आंसर भी आप इसका लिख सकते हैं। देखो 1/4 अपनी जगह पे है, जब L² को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो L² इंटू 24/4, तो यही है L² इंटू 24/4 दैट इज 6L²। अब L² इंटू पाई करेंगे डिवाइडेड बाय 4, तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। सो या तो आप ये आंसर रख लो, या तो सर आप इस तरह से यहां पे भी पहुंच जाते हो एग्जाम में, दैट इज आल्सो इनफ। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को? अब कुछ क्वेश्चंस बेटा मैं तुझे होमवर्क दे के जा रहा हूं, मेक श्योर ये लास्ट ईयर 2025 में बेटा पूछा जा चुका है, 2024 में, सॉरी अभी से पेपर देख लो, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बेटा ये वाला क्वेश्चन इसका करके चले जाना, तो पहली एक्सरसाइज की सारी बातचीत बेटा यहां पे आने के बाद खत्म हो जाती है। यहां से अब हम चलते हैं 13.2 एक्सरसाइज के कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं। चैप्टर मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा और तू तंग आए देखते हुए। तुझे एक क्रिस्प नॉलेज चाहिए और तुझे वही बताऊं जो तेरे एग्जाम में, जिसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और मैं साथ में अपने लेक्चर को इस तरह से डिजाइन करता हूं कि जब भी सर अच्छे से तू इस लेक्चर को देखेगा, और अगर इस लेक्चर के बाहर भी उठ के कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, तू इस काबिल है कि तू इसे कर सकता है। यह बात याद रख। ठीक है बेटा, अब देख दूसरा क्वेश्चन, यहां पे क्या पूछ लिया, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है दैट इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर बेटा स्टैंड कर रहा है, यानी कि ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। ठीक है, सॉलिड किसके ऊपर है, ध्यान रखिएगा, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। देख एग्जाम में तू सिंपल डायग्राम बना सकता है, इसके डायग्राम के तुझे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये याद रख लेना, अपनी समझ के लिए तू इस तरह का एक डायग्राम साथ में बना लेना। सर बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू, देखो इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का 1 सेंटीमीटर है, इस कोन का हाइट भी बेटा रेडियस के बराबर है, मान के चलो 1 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ पाई। तो देखो भाई वॉल्यूम मुझे सीधा साधा दिख रहा है, एक तो नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर एक कोन लगा हुआ है, तो भाई सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही है, यहां वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है बेटा, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ दिस शेप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बेटा,
हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कून बेटा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होता है? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कून किसके बराबर होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे भाई देख, 2/3 पाई का वैल्यू किसके बराबर? एज पाई में ही आंसर रखना है, तो इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब पाई का वैल्यू नहीं देना है, बस पाई में आंसर रख दो आप। आर क्यूब रेडियस 1 है तो 1 का क्यूब प्लस बेटा 1/3 पाई एज इट इज आर फिर से 1 है इंटू एच, एच भी 1 के बराबर। तो भैया 2 पाई, ये तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई इंटू 1 दैट इज 2 पाई/3 प्लस यहां पे पाई इंटू 1 इंटू 1 दैट इज पाई/3। तो यार डिनोमिनेटर सेम, 2 पाई और 1 पाई भैया 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसल, तो तेरा आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशन लिख देना, अगर मैंने कहीं आंसर में डायमेंशन भूले भी है तो प्लीज तू याद रखेगा, तुझे इन सारे के आंसर्स के डायमेंशंस बेटा लिखने हैं। ये बात अच्छे से याद रख। समझ गया बात? समझ गया बात? अरे बहुत सिंपल, बहुत आसान तरह के क्वेश्चन है, बहुत कैटेगोरिकल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बात समझ ली। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck. आता है ये क्वेश्चन बहुत बार, आपके जेके बोस ने इसको एग्जाम में पूछा है इस क्वेश्चन को। एक ग्लास है, उसके नीचे एक स्फीयर बंधा हुआ है, ऐसा है बेटा, एक सिलेंड्रिकल नेक और उसके नीचे एक स्फीयर है। इस सिलेंड्रिकल नेक की हाइट कितनी है बेटा? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस कितना दे रखा है बेटा? 1 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये वाला जो डायमीटर है इस स्फीयर का, दैट इज 8.5। 8.5 का हाफ कितना होगा मेरी जान? दैट इज 4.25। तो स्फीयर का भी डायमीटर मुझे पता है। अब अगर इस टोटल वेसल की, ठीक है बेटा, इस ग्लास वेसल का टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इज इक्वल टू किसके बराबर? पहले सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, बस इतना यार। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सर किसके बराबर होता है? ध्यान रखिएगा 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब प्लस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो हमें पता है यार सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर और एच। अब देखोगे अच्छे से इस चीज का आप ध्यान भी रखेंगे, यहां पे पाई आर क्यूब है मेरे पास, पाई आर है, लेकिन सर ये दोनों आर डिफरेंट है। अब में जो स्फीयर का आर है, अब ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर आर एस दैट इज इक्वल टू 4.25, ठीक है बेटा। रेडियस ऑफ सिलेंडर को क्या रखूंगा मैं बेटा? रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 1 सेंटीमीटर एज यू आर गिवन दैट, कि भैया इसका जो डायमीटर है दैट इज 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर सी स्टैंड्स फॉर सिलेंडर। अब सर हम बात करते हैं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल नेक दैट इज बेटा 18 सेंटीमीटर। समझ गए बात सर? तो इसको हम बेटा HC बोल देते हैं और इसको बेटा हम RC यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर बोल देते हैं, तो हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। तो RS इसे हम बेटा RS के नाम से जान लेते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर। तो आंसर क्या होगा? 4/3 पाई का एज इट इज रख दीजिए फिलहाल 4.3 दैट इज 4.25 का क्यूब प्लस ऑफ पाई तो एज इट इज रहेगा बेटा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, इंटू RC रेडियस ऑफ इसका कितना है? 1 स्क्वायर इंटू हाइट कितना है बेटा? 8। समझ गए बात? तो यहां से ध्यान रखिएगा अपने पास 4 इंटू पाई इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 8 पाई, तो इस सब का आंसर आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का जनरली आंसर इतना आता है, ठीक है, ये समझ लेना, ठीक है बेटा, यानी कि इतना क्यूबिक मीटर वाटर इसके अंदर आ सकता है। अब कभी कभार इसमें ये वाला पार्ट पूछा जाता है कि एक चाइल्ड ने इसका वॉल्यूम निकाला एंड शी फाइंड्स इट एग्जैक्टली इक्वल टू 345,
whether the child is correct or not, तो child is not correct, the volume of this is 346.51। इसके अराउंड इसका आंसर जो है बेटा इस क्वेश्चन का आ जाता है। ठीक है, समझ गए बात सर? बिल्कुल सही। अब ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा इस साल के फॉर्मेट के हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा लंबा है और मुझे नहीं लगता कि ये आएगा, बट फिर भी चांसेस है क्योंकि पिछले पेपर्स में पूछा गया है और अगर आपके एग्जामिनर ने पिछले पेपर देख लिए तो ये वाला क्वेश्चन के आने के चांसेस बनते हैं। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन में बेटा आपको और दिखा रहा हूं, प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से बेटा देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा, एक वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है, उसमें इस तरह के 4 सुराग करके हैं, देख ऐसे, और इन सुरागों को क्यों किया गया है? ताकि इसमें एक पेन स्टैंड बनाया जा सके, जिसमें आप पेन को ऐसे रखो तो पेन वहां फिक्स हो जाए। बहुत सारे लोग पेन स्टैंड्स का यूज करता है। इस तरह का एक क्यूबिकल पेन स्टैंड है जिसके अंदर 4 कूनिकल कैविटीज हैं और इस कूनिकल कैविटी की हाइट जो है बेटा आपको दे रखी है। व्हाट इज दैट? हाइट इज गिवन एज 1.4, यानी कि डेप्थ, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना यार, यहां से यहां तक इसका हाइट है 1.4, तो ऑब्वियसली हमारे कोन के लिए वो हाइट बन जाएगा। तो हाइट ऑफ द कोन बेटा किसके बराबर है? दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द कोन किसके बराबर है बेटा? रेडियस ऑफ द कोन हमें दे रखा है, डिप्रेशन इज 0.5। कितना है बेटा? 0.5। 2 चीजें हो गई। अब तुझे क्या चाहिए वॉल्यूम के लिए? हमें पता है सर, वॉल्यूम ऑफ वुड किसके बराबर? अब ये बोल रहा है कि अगर कुछ वुड कार्व करके इसमें से निकाल दिया है और ये से 4 सुराग बता दिए हैं, अब आप बताओ इसमें कितना वुड बचा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड किसके बराबर होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कूनिकल कैविटीज। सिंपल सी बात, 4 कूनिकल कैविटीज इसके अंदर से भैया तू निकाल दे तो तेरा आंसर हो गया। अरे आंसर हो गया, आंसर समझ गया भाई। देख अब सर सिंपल सी भाषा है, हमने कहा वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कूनिकल कैविटीज। सर 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एंड एच। कूनिकल कैविटी का तो वॉल्यूम यही रहेगा। अरे सर बिल्कुल यही रहेगा। अरे देख, एल इंटू बी इंटू एच किसके बराबर? सर अच्छा इसके वॉल्यूम्स लगा देते हैं। अब इसके डायमेंशंस कितने हैं? 15, 10 एंड 3.5। देखो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस ऑफ 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच, दैट इज 1.7 बेटा, दैट इज 1.7। अब हमने कहा सर 15 इंटू 10 इंटू 3.5, दैट इज 150 इंटू 3.5, 153, दैट इज 450.5 ले रहा है, तो 150 का 0.5 इज अराउंड 725। तो 450 एंड 725 इतना हो जाएगा 525 माइनस। अब देखो 4 इंटू 22 कितना हो गया भैया? 88। तो देखो यहां से एक काम करते हैं, 7 इंटू ये 1.4 है, सॉरी 1.4 है, तो 7 0.2 जार 14 हो गया ये बात। 4 इंटू 22 दैट इज 88। अब इसको एक स्टेप हम यहां करते हैं, 88 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 होल डिवाइड बाय 3। देखो 88 इंटू 0.5 कितना होगा? इसका हाफ। 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। 44 का हाफ कितना हो गया भैया? 44 का हाफ हो गया सर 22 इंटू 2, 22 इंटू 0.2 का मतलब होगा 4.4। तो अपने पास 525 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4.4 डिवाइडेड बाय 3। तो सर 525 माइनस ऑफ 3 1 जार 3 पॉइंट। ठीक है भैया, आगे गए 3 4 जार 12, 3 4 जार 12। तो ये 3 4 जार 12 होने के बाद आगे और चलेगा तो 2 हो जाएगा, देन थ्रू इट्स अराउंड 1.46। ठीक है, 20 फिर से आ जाएगा तो 36। तो अराउंड हम रख लेते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है 525 माइनस ऑफ 1.47, क्योंकि 6 के बाद दूसरा वर्ड भी 6 आएगा तो मैंने राउंड ऑफ करके इसको 7 लिख दिया है। तो 525 माइनस ऑफ 1.47
7, ये आप यहां पे माइनस कर सकते हैं। 10 में से 7 तो बेटा 3 हो जाएंगे, 9 में से 4 तो अपने पास 5 हो जाएंगे पॉइंट, यहां पे 4 में से 1 तो बचा 3, यानी कि 523.53 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है अब हमारे पास वुड जो है बेटा इसके अंदर बचा हुआ है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस तरह के जो बेटा आपने करने हैं। आई होप कि इसके बाद ये सॉलिड वाला क्वेश्चन 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। 2 पोल्स हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा, एक सिलेंड्रिकल पोल है जिसकी हाइट दे रखी है तुम्हें एग्जैक्टली 220 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे रखा है 24, इसके ऊपर एक और पोल चढ़ा दिया भैया और इस पोल का हाइट तुम्हें दे दिया 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दे दिया भैया 8 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 24 है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो भाई इस सिलेंडर का वॉल्यूम इस सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों का ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इस तरह के 2 क्वेश्चन और जो मुझे लगता है इस साल जिनके आने के चांसेस हैं, तो मेक श्योर दैट बिफोर मूविंग टू योर एग्जामिनेशंस यू आर डूइंग दीज 2 क्वेश्चंस। बेटा अपनी ओर से अच्छे से इस चीज को समझ लो, जितने क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा पाता हूं या जितने क्वेश्चन मैं तुम्हें यहां दिखाता हूं उनको तो करना ही करना है, लेकिन साथ में सर साथ में जो मैं होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, जहां से मैं बोल रहा हूं कि भैया एमसीक्यू इधर से आ जाएगा, उन कॉन्सेप्ट्स को बेटा प्लीज रिवाइज करिएगा। ठीक है, और ये आज हमें यहां पे बिफोर एंडिंग आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि आप इतनी देर तक जुड़े रहे इस लेक्चर पे। और याद रख, तू मेहनत कर रहा है ना, तेरी मेहनत रंग लाएगी यार, रंग लाएगी, ये बात तुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का इस लेक्चर को खत्म करने से पहले बता दूं कि हमारे साथ हर एक तरह की अपडेट के लिए इन 2 स्कैनर्स को स्कैन करके हमारी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के अंदर आ जाइए, जहां आप अपडेट रहते हैं हर एक चीज के बारे में। समझ गए बात? तो सर जल्दी से खत्म करते हैं आज का एक लेक्चर। अब बचे सिर्फ 2 लेक्चर, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे सभी लोग। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम बहुत अच्छा करते रहोगे। टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।